तो दोस्तों स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच लगातार गर्मा गर्मी बढ़ती नज़र आ रही है। तो इस बीच हमें ध्यान रखना है कि इस वॉर जैसी पैनिक सिचुएशन में हमें कौन से स्टॉक और कौन से सेक्टर को फुल्ली तरीके से अवॉइड करना है और हमें किस तरीके से अपना एक मार्केट में अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाना है। और जैसा कि हमने कहा कि अब ये जो एयर स्ट्राइक था अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार एक के बाद एक हमले भारत और पाकिस्तान किए जा रहे हैं और पाकिस्तान भी एकदम उसके बारे में क्या ही कहना, तो हमेशा ही लात खाने के लिए उतारू रहता है। और आप जान रहे हैं अगर ये वॉर बढ़ी तो स्टॉक मार्केट में कितना बड़ा इफ़ेक्ट पड़ सकता है और किस सेक्टर किस स्टॉक सबसे ज़्यादा दबाव में रहते हैं। चलिए आज उन्हीं के पे आज बात करते हैं कि उन स्टॉक से आप कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन सेक्टर और उन स्टॉक को। तो आपका पहला स्टॉक है और पहला सेक्टर का टूरिज़्म स्टॉक। टूरिज़्म स्टॉक को आप एकदम अवॉइड करिए फुल्ली तरीके से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितने भी टूरिज़्म स्टॉक हैं, जितने भी सारे टिकट्स बुकिंग थे जम्मू कश्मीर पहलगांव और भी बाकी अदर स्टेट्स के अदर कंट्री के, सब एक तरीके से कैंसिल हो चुके हैं और लगातार इन स्टॉकों पे लगातार जोर पड़ता नज़र आ रहा है। आप अगर देखें, अगर ये स्टॉक का अगर हिस्ट्री आप अगर देखेंगे तो कितने बेकार तरीके से ये स्टॉक गिर रहे हैं और लगभग साल भर के अंदर, एक साल के अंदर अंदर ये स्टॉक आधा हो चुका है, लगभग 50%। और अभी ऐसा कोई चांस नहीं कि ये सब स्टॉक बढ़ेंगे। और इसी से रिलेटेड और भी स्टॉक हैं टूरिज़्म के, जैसे कि आपका इजी ट्रिप हो गया जो मैंने दिखा रहा हूँ, तो दूसरा आपका हो गया BLS हो गया, तो ये तीसरा यात्रा ऑनलाइन हो गया। सब 50% डाउन हो चुके हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि स्टॉक जितने भी सारे टिकट्स थे बुकिंग से सब कैंसिल हो गए लगातार एक के बाद एक कटाकट। तो कौन जाएगा भाई, नुकसान तो कंपनी को होगा। हमारा दूसरा सेक्टर है सप्लाई चेन का सेक्टर। आप सप्लाई चेन सेक्टर को भी इग्नोर मारिए एकदम, क्योंकि इसमें भी कोई अब दम दिलचस्पी दिखने को नहीं मिल रहा है हमें। इसके रिलेटेड स्टॉक जैसे डिलीवरी हो गया, महिंद्रा लॉजिस्टिक हो गए, जितने भी सप्लाई चेन के स्टॉक हैं सब एक समझ लीजिए लगातार 50% डाउन ट्रेंड पे हैं और 50% तक का करेक्शन दे चुके हैं। है अच्छे स्टॉक्स, कुछ फंडामेंटली बेस्ट स्टॉक हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे बाद में, कब इन्हें बाय करना है, इन्हें बाय करने का समय कब है, कब राइट टाइम रहेगा कि जिसमें हम बाय करके प्रॉफिट कमा के निकल सकें, तो वो दूसरा है। और हमारा तीसरा सेक्टर है लग्जीरियस वुड्स का। हमारा तीसरा सेक्टर है लग्जीरियस वुड्स का। लग्जीरियस वुड्स की बात करें अगर हम, तो उसमें सबसे ज़्यादा स्टॉक आते हैं आपके प्रीमियम ब्रांड्स, जैसे कि कपड़े का ब्रांड, घड़ी का ब्रांड, शू ब्रांड। ये सब स्टॉक को भी आप एकदम आपको अवॉइड करना है कि ये स्टॉक भी कोई रिटर्न नहीं दे सकते आगे। अभी के लिए फ़िलहाल तो नहीं दे सकते, आगे दिखा जाएगा क्या दे क्या ना दे। चलिए उन स्टॉक को हम आपको दिखाते हैं, कुछ लग्जरी गुड्स के स्टॉक को। जैसे कि आप मुफ्ती का स्टॉक अगर आप देखिए तो 50% डाउन लगभग हो चुका है। कहाँ ये 200-250 पर ट्रेड करता था, आज ये 120-125 के आसपास ये घूमता नज़र आ रहा है। तो ऐसे स्टॉक को भी आप अवॉइड करिए। और हमारा चौथा सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर का। अभी आप लोगों से बहुत लोग पूछे होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमेशा प्रमोट कर करते थे आप कब से इंफ्रास्ट्रक्चर को आप डाउन करने लगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक इसलिए हम इस बार कह रहे हैं क्योंकि उसके भी कुछ ग्रोथ स्लो हमें देखने को मिली है। उसकी ग्रोथ काफ़ी अभी स्लो होती दिख रही है। जब से ये वॉर जैसी सिचुएशन बन रहा है तब से और भी स्लो देखने को मिलेगा। चलिए उसके भी कुछ स्टॉक आपको दिखाते हैं।
उसका स्टॉक अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो एक स्टॉक देख सकते हैं IRB इंफ्रा का। IRB इंफ्रा कहाँ पहले 70-75 के आसपास ट्रेड करता था, और देखिए 44-45 के आसपास ही खड़ा है। लगातार उसी कैटेगरी में ये ट्रेड कर रहा है। मतलब ये तरह से देखा जाए साइडवेज जोन में फंस चुका है ना। इसके लिए ऊपर का एंट्री कुछ खुल रहा है, नीचे का एंट्री फिलहाल तो 40 तक का है ही। अगर 40 से नीचे जाता है तो स्टॉक से एकदम आप एग्जिट हो जाइएगा, और स्टॉक को बाय करने का बिल्कुल भी गलती ना करें। तो हमने आज जितना भी सेक्टर और स्टॉक बताए वो हमने अपने से एनालिसिस करके बताए हैं। आप ये मत समझिएगा कि हमने जो बताया वही गिरे या फिर वही चले। तो अपने ना हमने कोई रिकमेंडेशन, कोई बाय सेल की आपको नहीं दी है। हमारा एक पर्पस है, खाली एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसलिए जो भी बाय करें अपने रिस्क पे, अपने रिवॉर्ड पे बाय करें आप। लेकिन हम एक ऐसी वीडियो में लाएंगे जिसमें हम बताएंगे आप टॉप 5 स्टॉक जो एवर टाइम आपको प्रॉफिट देंगे, और उनका फंडामेंटल और मार्केट स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अपने सेक्टर में। अपने सेक्टर में मोनोपोली स्टॉक है वो क्रैश और वॉर जैसे भले गिर सकते हैं, लेकिन उसके दुगने स्पीड से बढ़ते भी हैं। तो वैसे 5 स्टॉक का लिस्ट बना के उस पर भी आपको बताएंगे कि कौन से स्टॉक बाय करने लायक है, कौन से स्टॉक सेल करने लायक है। तो अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ और भी अगर आपको स्टॉक लग रहा हो, सेक्टर लग रहा हो, तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।